हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हों और बेहतरीन जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। हम आज बात करने जा रहे हैं फिजिक्स में, यानी एटम में कि उसके मॉडल, महत्वपूर्ण मॉडल यानी नील्स बोर्स के मॉडल के बारे में। अगर आप ये कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। आज बात करने से पहले कहेंगे, है जिंदगी तुम सुकून, है जिंदगी तुम थोड़ा सब्र तो रख, है जिंदगी तुम थोड़ा सब्र तो रख, ये आज की मेहनत कल सुकून बन सकती है, ये आज की मेहनत कल सुकून बन सकती है ज़िंदगी थोड़ा सब्र तो रख, है लाइफ थोड़ा सब्र तो रख, आज की मेहनत कल सुकून बन सकती है, आज की मेहनत कल सुकून बन सकती है। अब बात करेंगे बोर मॉडल या हाइड्रोजन मॉडल। इसे हाइड्रोजन का बोर मॉडल भी कहते हैं। इसके बारे में इससे पहले बात हो गए थे, एक तो रदरफोर्ड मॉडल एक आया था जे थॉमसन मॉडल। इनके बारे में हमने बात कर ली थी। इन्होंने इसे तो प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि उसके बारे में, यानी फरारी आदमी क्या काम करता है, परमाणु के बारे में अल्फा परिकिरण प्रयोग। इसका कल पढ़े थे अल्फा कण परिकिरण प्रयोग। इन्होंने परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 के बारे में मीटर, एटम का आकार बताया, एटम का आकार के बारे में बता दिया और नाभिक की खोज कर दी। ये इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब तीसरा मॉडल आता है कि नील्स बोर का मॉडल। तीसरा मॉडल कौन सा है? नील्स बोहर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल, या इसे बोलते हैं हाइड्रोजन का नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल यह भी कहते हैं इसे, है ना, या हाइड्रोजन मॉडल, या इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन मॉडल। अब बात करने जा रहे हैं कि आज इसके बारे में कि हाइड्रोजन मॉडल या नील्स बोर के मॉडल या इसके बारे में। अब बात ये जानेंगे कि हमें इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। क्या जानेंगे इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? इन्होंने ये परमाणु के तत्व ने समझा रहे, जबकि रदरफोर्ड ने और नील्स बोर ने क्या परमाणु की संरचना की खोज की थी, यानी परमाणु की संरचना की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड एंड नील्स बोर ने, इन दोनों ने इनकी संरचना की खोज की। हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट संरचनाओं में। तो अब बात करेंगे कि ये क्या करेंगे क्या नहीं, है ना। जबकि नील्स बोर की, अब जानेंगे नील्स बोर के बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे। नील्स बोर मॉडल इसे बोलते हैं हाइड्रोजन मॉडल, यह इसे बोलते हैं हाइड्रोजन का नील्स बोर का मॉडल। अब बात करेंगे कि ये मॉडल किस सिद्धांत पे आधारित है। पहले तो यानी आज की हेडिंग ये है, ये मॉडल कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। यानी पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है आपके कि नील्स बोर का मॉडल किस सिद्धांत पे आधारित है या किस सिद्धांत से संबंधित है, निम्न में से। तो ये किस सिद्धांत पे आधारित है वो जानो। यानी ये किस सिद्धांत पे रहते हैं, यानी आप बनाओगे यह मॉडल
यह मॉडल इम्पोर्टेंट है, ये लाइन, यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। यानी पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि नील्स बोर का मॉडल किस सिद्धांत पे रहते हैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करेंगे नील्स बोर की परिकल्पना क्या थी, इन्होंने भाई क्या कल्पना की, क्या बताया इसके बारे में, ये बात करेंगे। क्या कि ये है क्या, ये परमाणु है, इस परमाणु के बीच में यह धनावेशित सूक्ष्म कण है जिसका समस्त द्रव्यमान सदा समस्त धनावेश केंद्रित हो। यह होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक न्यूक्लियर है ना, नाभिक। अब इसमें क्या, एक तो प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, है ना। इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इनके ऐसे चलता रहता है ना। अब क्या है इसमें, ये क्या है, कक्षा होती है, ये कक्षा है क्या, ये के एल एम एन ऐसे चलती रहे कक्षा, है ना। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में कौन सा बल लगता है? पहले तो ये भाई ये वर्ताकार कक्षा में करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है ना, वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो नील्स बोर ने पहली बात तो ये बोल दी कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर है ना वर्ताकार कक्षा में घूमता है, चक्कर लगाता है। तो नील्स ने पहली बात क्या बोली कि पहली परिकल्पना में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन है ना नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है या चक्कर करता है, गति करता है। अगर यह वर्ताकार कक्षा में गति करता है तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न ही अवशोषण करेगा। यह भी इन्होंने बोला कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करता है, न तो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है न अवशोषित करता है, यानी चक्कर ही लगाता है। अब यह बात मान लो कि आप इस नाभिक, ये नाभिक है, नाभिक है, ठीक है। इसके कुछ मांग रहे हो, क्या कुछ मांग रहे हो, इसके चक्कर लगा रहे हो, ये कुछ ही नहीं दे रहा, न तो ले रहा न दे रहा। तो ऊर्जा का यानी कहने का न तो अवशोषण करेगा न तो अवशोषण करेगा, अवशोषण करता है आपका, नहीं उत्सर्जन करता है, न तो आपको ये बता रहा है कि मैं देऊँगा या लेऊँगा, है ना, कुछ नहीं बता रहा, बस आप इसके चक्कर लगा रहे हो मांग तोड़े की तरह, आप पैसे मांग रहे हो नहीं। अब बात क्या है, ये मान लो इसमें क्या है, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, यह निम्न ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। अब क्या इस नील्स बोर ने यह कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है, हाईएस्ट लेवल है ना जिसे बोलते हैं, इसमें तो ये अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आ रहे हैं यानी गरीबी में आ रहे हैं, यानी ये तो क्या उच्च ऊर्जा स्तर अमीर मान लो एक बार, अमीर, ये क्या है, गरीब आदमी। अमीर से गरीब होता है तो पैसे बर्बाद करके, यानी पैसे बर्बाद यानी ऊर्जा नष्ट करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, खर्चा करता है। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से लोअर एनर्जी से अप एनर्जी से यानी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी गरीब से अमीर बनेगा तो पैसे इकट्ठा करेगा ना पैसे। तो ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है दोस्तों, तो क्या एनर्जी चाहिए उसे, एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए, अवशोषण करेगा, ये तो अवशोषण करता है, यह बताया इन्होंने। अब क्या है ये होता है।
अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में गति करता है, तो वह किसके कारण करता है? वह अभिकेंद्रीय बल के कारण करता है। अभिकेंद्रीय बल, आप कहोगे अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगता है। एक अब मैंने बता भी दिया कि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ये समझो कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल। देखो थोड़ा सा समझ लो आप, एक तो अभिकेंद्रीय है, अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। ये बताया था। एक अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल आप ऐसे लिखते हो इंग्लिश में, अप यानी ऊपर, है ना, तो ऊपर यानी ये केंद्र है, केंद्र, तो ये ऐसे बाहर की ओर है ना, ये बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर, बाहर की ओर जाएगा, तो ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जबकि अभिकेंद्रीय क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ये केंद्र की ओर लगता है, यानी केंद्र की ओर लगता है। अब केंद्र, ये तो इलेक्ट्रॉन लगा है, ये नाभिक होगा, इसमें क्या है, नाभिक के बल लगा है। अब ये कूलॉम बल के नियम का पालन करेगा, है ना, तो इसमें क्या होगा देखना। अब पहली परिकल्पना लिखेंगे, पहली परिकल्पना के बारे में। हाँ, एक यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में वर्ताकार घूमेगा। दूसरी परिकल्पना में यह बता दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में घूमता है जिसका कोणीय संवेग इसे एल से दर्शाते हैं। इसका मान होता है MVR, है ना। तो ये क्या हुआ, h/2 का पूर्ण गुणज, जो पूर्ण गुणज यानी n क्या पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती है ना, ऐसे हो, यानी पूर्ण गुणज जो ये बताया दूसरी परिकल्पना में। और तीसरे में कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का अवशोषण से ऊर्जा, यानी उन्हें क्या है, ऊर्जा स्तरों का अंतर सदैव क्या आता है, एच न्यू, यानी ये ऊर्जा ना जो इलेक्ट्रॉन की वह क्या है, E2 - E1 के बराबर होता है ना। यह बता दिया। तीसरी बात है यही। अब इसके थ्योरी लिखेंगे कि ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, कि आप ऐसे करना कि इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। अब आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, आपको क्या ध्यान में रखना, ये तो थी उसकी थ्योरी आपको समझा दी। अब परिकल्पना लिखेंगे। पहला तो यह है कि यह मॉडल प्लांक, यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, यह मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, पहली बात तो यह कि यह मॉडल किस सिद्धांत पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब इसकी परिकल्पना फर्स्ट है, यानी फर्स्ट परिकल्पना, प्रथम परिकल्पना बोर की प्रथम परिकल्पना क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में लगातार गति करता है ना, तथा गति करते समय न तो ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। यानी ये ऊर्जा का न तो अवशोषण करता है, नहीं उत्सर्जन करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी कक्षा में, यानी ऊपर नीचे
जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में संकरण करता है यानी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में संकरण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। क्या है? उत्सर्जन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है, आप ऐसे चक्कर काट रहे हो तो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, नहीं अवशोषित करता है दोस्तों। जब इलेक्ट्रॉन मान लो दोनों की लड़ाई होगी, है ना, वो अप से ऊपर से यानी ऊपर से नीचे आएगा तो उत्सर्जित करेगा, खर्चा करेगा। अब मान लो गरीबी से अमीर बनना है तो आप पैसे इकट्ठे करोगे यानी ऊर्जा इकट्ठी करोगे, अवशोषित करोगे। इसलिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब निम्न से ऊपर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन ना करके अवशोषण करते हैं, है ना। यह बात बताएं। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो अभी केंद्रीय बल, ये लाइन एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तब नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी चक्कर लगाता है अभिकेंद्रीय बल mv²/r। यह तो क्या, अभिकेंद्रीय बल ये क्या होगा, k/d²/r²। ये कूलाम बल हो गया। ये क्या, कूलाम बल। ये दोनों बल बराबर हो जाने, है ना। यह भी बल है, यह भी बल है, यह अभिकेंद्रीय बल है और यह कूलाम बल है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश ये हो गया और नाभिक का आवेश ये हो गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कूलाम नियम क्या होता है, F = K/Q1 × Q2/r²। यानी F × K का मान ऐसे यह तो कांस्टेंट है, इसका मान क्या, ZD, इसका मान E²/r²। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। ये क्या थी, पहली परिकल्पना थी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला नाभिक के बल, जिसके कारण जो कि कूलाम बल लगता है, जो अभिकेंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है। बस यह बात थी पहली परिकल्पना की दोस्तों। अब दूसरे में कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति लगाता है, इन्होंने ये बता दिया। दूसरी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग क्या हो, कि h/2π के पूर्ण गुणज। अब दूसरे में क्या है, दूसरे समझना, द्वितीयक परिकल्पना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति उन्हीं कक्षाओं में गति करता है। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में ऐसे लिखो आप, मैं सोच रहा था इसी लाइन में काम चल जाएगा। ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और उन्हीं कक्षाओं में गति लगाता है। उन्हीं कक्षाओं में गति लगाता है। यह कक्षाओं में गति लगाता है जिनका कोणीय संवेग क्या हो, L h/2π का पूर्ण गुणज हो। यानी h/2π का पूर्ण गुणज
हो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब कोणीय संवेग क्या, L इंटू एम वी आर होते हैं। इसका मान क्या होता है, यानी h/2 के बराबर हो और n यानी पूर्णांक संख्या। तो यह कंडीशन लगती है किसी में, तो n बराबर क्या होगा 0 2 3 4 ऐसे ऐसे कक्षा चलती रहेगी, है ना। यह थी द्वितीय परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, तो वही उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में तो वहाँ एच क्रॉस लिखते हैं, उसका मान होता है h/2 तो वहाँ परिभाषा ऐसे बना देते हैं इसकी परिकल्पना के, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग एच क्रॉस का पूर्ण गुणज है, या एन लगा देते हैं, या और वहाँ क्या करते हैं सेकेंड ईयर ऐसे। बात वही है, आप इसका एच क्रॉस का मान रखोगे आ जाएगा। यह थी द्वितीय परिकल्पना। अब तृतीय परिकल्पना में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है तो उनमें संकरण होते हैं ऊर्जाओं में, तो उनमें क्या संकरण हो गया, तो ऊर्जा का क्या अवशोषण या उत्सर्जन होता है। तृतीय परिकल्पना कि ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन होता है ना, तो वो एच न्यू यानी प्लांक के नियम, प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, उसकी ऊर्जा की एच न्यू होती है ना। तो इनमें ऊर्जाओं का अंतर यानी संकरण की गई ऊर्जाओं का अंतर है ना, यानी ई बराबर यानी E2 माइनस E1 इसके बराबर होता है ऊर्जाओं का अंतर, है ना, ये सदैव होता है। तो ये एच न्यू हो गया, E2 माइनस E1। यह कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संकरण करता है, निम्न में तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आप ये लिख लेना, ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन यानी अप से लोअर में, तब तो क्या होगा, अप से लोअर में क्या होगा, उत्सर्जन ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से अप में जा रहा है, अप में, तब ऊर्जा का अवशोषण शोषण होता है। ये इसकी क्या परिकल्पना थी कि भाई ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई प्रयोग नहीं किया, इन्होंने ये परिकल्पना की और चेप दी और आज ये इतिहास रच गया। आप भी परिकल्पना किया करो भाई, ऐसा हो सकता है, हो या ना हो, किसी चीज़ में हो या ना हो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप भी आगे कुछ कर सकते हो। यह थी बोर की परिकल्पना महत्वपूर्ण, जिन्होंने कि एक परमाणु की संरचना के बारे में बता दिया। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी पढ़ेंगे। थैंक यू। ऐसे लिख लेना कि उच्च ऊर्जा स्तर है ना, से निम्न ऊर्जा स्तर है ना, में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। और निम्न ऊर्जा स्तर से अगर इलेक्ट्रॉन संकरण करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में करता है, उच्च ऊर्जा स्तर में करता है, तब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। अब यहाँ एच न्यू, या न्यू क्या है, न्यू आवर्ती, ठीक है। एच क्या है, एच प्लांक नियतांक, ठीक है। यानी ऊर्जा
ऊर्जा समानुपाती न्यू होती है। तो ये समानुपाती नियतांक हटाने के लिए न्यू कर देते हैं। तो यह क्या प्लैंक नियतांक है। ठीक है, ये थी गई महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि परिकल्पना से ये पूछेगा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है या कुछ नहीं होता है ना। ऐसे आपको पॉइंट बना के दे रहे हैं। इस परिकल्पना से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये नील्स बोर की परिकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है ना। आपको ऐसे ही पूछेगा। थैंक यू गाइज।